अस्सलाम वालेकुम। मुझसे तो कहा गया था कि यहाँ नौजवानों से बात करना, यहाँ तो हमारे साथ बैठे हुए असल रखते हैं, तो ये तो अच्छा नहीं कर रहे भाई पार्टी के दोस्त। लेकिन मैं गिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत हमायत। हम आपसे क्या अर्ज कर सकते हैं, नौजवानों से बात करनी चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुल्क में जमहूरियत की लड़ाई के अवाम की आज़ादी की लड़ाई है, और ये लड़ाई 74 बरस से लड़ रहे हैं, और उसमें हमारे मुल्क के अवाम ने जो बेहतरीन सियासी कायदीन पैदा किए, 2, 3 या 4 के अगर आप नाम लेंगे तो उनमें बहुत ऊपर नाम आएगा मुसलमान बेनज़ीर भुट्टो। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, मुझे बहुत मैं बहुत जोश वाली बात कर सकता हूँ, चाह रहा हूँ कि आप लोगों की भी बात कर लीजिए। तो हमारे पास कोई सियासी जमात नहीं थी, हमारे पास एक तहरीक जिसको मुस्लिम लीग कहते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के अवाम की किस्मत हमारे हाथ से लेकर के सरकारी अधिकारों के हाथ में चली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 नवंबर 1967 को जब भुट्टो साहब ने इस लाहौर शहर में कायम की, तो वो मगरबी पाकिस्तान के लोगों की तरफ से पहली दफा उन्होंने अवाम को इक़्तिदार का फ्रीक साबित किया, एक फ्रीक के तौर पर सामने लेके आए थे। इस जदोजहद में भुट्टो साहब को अपनी शहादत देखना पड़ी, उनको शहीद किया गया। उन्हें हम एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए बहुत सी बातें उसमें कहा करते हैं, लेकिन भुट्टो साहब का असल जुर्म सिर्फ एक था, ना तो एटम बम बनाने की बात, एटम बम के बाद भी बनता रहा और बनाने वाले जो है वो हमसे हुकूमत करते रहे, ना कोई उम्मा टाइप कोई ऐसा मसला था। भुट्टो साहब का सिर्फ एक जुर्म था, he was one leader who could rally around people and consolidate people's power. That was his crime. भुट्टो साहब का एक ही जुर्म था कि वो पाकिस्तान के लोगों को इंस्ट्रक्शन के नीचे लेके सियासी तरीके से, जमहूरी तरीके से आगे बढ़ सकते थे। एंड आई, मुझे याद पड़ता है, मैं बहुत इतना भी करता हूँ, उम्र नहीं था, लेकिन मुझे ये मालूम है कि 77 में जब ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया तो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उम्र 24 वर्ष। आज जो है 33 वर्ष के बिलावल भुट्टो के बारे में लोग जो है वो बातें करते हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि जो शहरी वोट देने का अहल हो गया है वो क़यादत का भी अहल है। जिससे वोट देने के काबिल समझा गया है, उसके लिए जो हमने उम्र रखी है तो उससे परे, उसके बाद फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 30 वर्ष का है, 35 वर्ष का है। जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में पाकिस्तान वापस तशरीफ लाई और उनका ऐसा इस्तकबाल हुआ 10 अप्रैल 1986 को लाहौर में, पाकिस्तान में ना किसी सियासी रहनुमा का उससे पहला ऐसा इस्तकबाल हुआ और ना कभी उसके बाद हुआ, ना आज तक हुआ है। तो उनकी उम्र सिर्फ 33 वर्ष थी, एग्जैक्टली शी वाज द एज जहां आज बिलावल भुट्टो साहब है। लिहाजा ये जो बातें कही जाती हैं, मैं आप लोगों को एक अर्ज करता हूँ, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सियासी जमात है। जमहूरी सियासी जमात के कारकुन दलील से अपने हक के लिए दस्तूर के दायरे में रहते हुए, वफाक के दायरे में रहते हुए अपना हक मांगते हैं। आपको मेरी राय में नीचे कि हमें किसी का गालियों में मुकाबला नहीं करना, हमें किसी का जो है वो तहजीबी में मुकाबला नहीं करना। सियासत बजाते खुद तहजीब है, सियासत अवाम को, पिछड़े हुए लोगों को, गरीब को, कमजोर को, जिसके पास ताकत ना हो उसे इक़्तिदार में शरीक बनाने का अमल है। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुल्क के 2 दफे गुज़ारते संभाली, 1988 में, और पहले दिन से इक़्तिदार के फैसले करने वालों ने क्या कर रखा था कि हमने इन्हें हुकूमत नहीं करने दी।
20 माह के अंदर उस हुकूमत को साजिशों के जरिए गिराया गया और इस मुल्क में साजिशों का एक पैटर्न बनता है। वही हुआ है। हमारे जो साथी हमारे जो बुजुर्ग यहाँ तशरीफ करते हैं वो आपको बताएंगे कि कैसे हर रोज जो है वो कराची में फसाद होता था, कराची में फसाद होता था, लाहौर में करवा दिया जाता था, किस तरह से जो है वो इल्जाम तराकियाँ होती थी, किस तरह से जो है ये दारकुशी की जाती थी। अभी वो मुझे किसी ने बताया कि वो वाल्टन जो एयरपोर्ट था लाहौर का पुराना, तो कहीं और फेल कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा तारीखी एयरपोर्ट था, क्योंकि यहाँ से हमें वो ताजब याद है जिससे हम, और बंदा भी याद है जिसने इस्लामाबाद से पैसे लेके जाली के तस्वीर मुहतरमा बेनजीर भुट्टो और मुहतरमा यूसुफ भुट्टो की बनवाई थी और इस एयरपोर्ट से वो जहाज हुआ था और वो तस्वीरें थी। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अगर किसी को जानना हो तो जुल्फ़िकार भुट्टो की आर्मी सियासत में क्या मकाम था, उनकी फरासत का, उनकी सियासी सूझबूझ का, उनके आर्मी अमूर के अबूर का, या जिन हालात में उन्होंने हुकूमत संभाली थी जब हमारा मुल्क जादुई हालात था और टूटा भी था। दुनिया में बहुत से मुल्क फौजी शिकस्त खा जाते हैं, लेकिन एक मुल्क के आधे से ज्यादा हिस्से का अलग हो जाना, भुट्टो साहब ने 2 साल के अंदर ना सिर्फ उस आइन को दोबारा खड़ा किया बल्कि उसे आइन भी दिया। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हेनरी किसिंजर की किताब है व्हाइट हाउस ईयर्स, उसमें आधा सफा उसने भुट्टो साहब ने उसको जरूर देखें। और अगर आपने बेनजीर भुट्टो का तब जानना हो तो जो बातें हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में मुकदमा बेनजीर के बारे में लिखी उन्हें देखें। और अगर आपने ये जानना हो कि मुकदमा बेनजीर भुट्टो की शहादत की बुनियादी वजह क्या थी, 1973 के दस्तूर के बाद हमारी सबसे कीमती दस्तावेज मिसाक जमहूरियत है। मुकदमा बेनजीर भुट्टो का कसूर मिसाक जमहूरियत को तनसीब करना, ये उनका तखय्युल, उनकी बसीरत, उनका विजन था कि ये मिसाक जमहूरियत का पाया, उसे सबूत करने के लिए उन्हें शहीद किया गया। और आज भी पीपल्स पार्टी का जो जुर्म है, जो जुर्म का तयन करते हैं, जो ये तय करते हैं कि कौन मुजरिम है, कौन गुनाहगार और कौन मुद्दे वतन है। 18वीं आईनी तरमीम, 18वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के लोगों की अमानत है, ये पाकिस्तान के वफाक की जमानत है। और जब अखबारात में ये कालम पैर छपे, उन लोगों के लिखे हुए कालम छपे जो भाड़े के पैसे लेके लिखने वाले लोग हैं, उन लोगों के कालम छपे कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। मसला सदारती निज़ाम का नहीं है, मसला पाकिस्तान के वफाक का है। ये इस बात को ध्यान में रखें। मुकदमा बेनजीर भुट्टो की शहादत इस मुल्क के लोगों की जमहूरी जद्दोजहद का एक संगे मील है। उस खातून ने इस मुल्क में अपने तमाम तबकाती पस मंजर के, तालीमी पस मंजर के, इल्मी पस मंजर के साथ इस मुल्क के लोगों की तलवार की धार पर चलते हुए 30 वर्ष तक क़यादत की। इट इज नाउ अप टू यू, जब आप दोस्तों की जिम्मेदारी है बहसीयत शहरी के कि हमें इस मुल्क में, अभी तक हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, अभी तक हमारे मुल्क में आम शहरी जो है वो
किसी को जवाबदेह नहीं ठहरा सकता। इस मुल्क में सहाफत आजाद नहीं है, इस मुल्क में सियासत आजाद नहीं है। इस मुल्क में 11 इंतखाबात हुए हैं, एक भी इंतखाब शफाफ और मुदाखलत के बगैर नहीं हुआ। इस मुल्क के लोगों को ये हक होता है कि वो फैसले खुद से करें कि उन्हें तालीम पे, सेहत पे, सड़कों पे, अस्पतालों पे और तोपों बंदूकों पे कितने पैसे खर्च करना है। अभी बजट आया है, अभी मंजूर नहीं हुआ, जाके पाकिस्तान की आमदनी देखिए और सिर्फ 2 मुल्कों में लगने वाले पैसे देखिए। मैं इससे ज्यादा पार्टी के दोस्तों के सामने मैं क्या बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि 22 करोड़ लोगों की तालीम पे 92 अरब रुपया रखा गया है और 22 करोड़ लोगों की सेहत पे 37 अरब रुपया रखा गया है। और एक और मद है जिसमें 1370 जमा 350 जमा कर लें और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं 1620 कह रहा हूँ, सॉरी 1720 अरब कह रहा हूँ। तो 22 करोड़ लोगों की सेहत के लिए 37 अरब रुपए रखे गए हैं। ये सारा सारी लड़ाई इस मुल्क के वसाइल की है। इस मुल्क के वसाइल पे अगर आपने अपना कब्जा करना है, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का कौमी सासा है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। We look forward to Bilal Bhutto's leadership and we look forward to all of you